वेलकम फ्रेंड्स। सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नेमिंग कन्वेंशंस ऑफ द वेरिएबल्स। अब आज बड़ा टॉपिक है डेटा टाइप्स का। मीन्स व्हाट आर द डेटा टाइप्स, व्हाट आर डेटा टाइप्स। ये किस चिड़िया का नाम है। मीन्स काफ़ी दिन से आप लोग इसका नाम सुन रहे हो। जिन्होंने नहीं सुना था तो उनके लिए मैं बताऊँगा कि होता क्या है। लाइक यहाँ पे दो वर्ड हैं, डेटा और टाइप्स। ठीक है, टाइप्स का मतलब यहाँ पे क्या है। सबसे पहले डेटा समझिए क्या होता है। डेटा लाइक व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज डेटा, किस तरह का डेटा। डेटा क्या होता है गाइस। डेटा होता है जस्ट इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। आई कैन सी दैट एनीथिंग। ठीक है, डेटा क्या है, रॉ इंफॉर्मेशन, कोई तरह की इंफॉर्मेशन है। लाइक अगर मैं बता दूं आपको कि सपोज कोई आकाश नाम का लड़का है। ठीक है, इस आकाश नाम के लड़के का इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले इसका एड्रेस, एजुकेशन, एज, नेम एंड क्वालिफिकेशन, मैरिटल लाइफ, लाइक शादीशुदा है या नहीं है ये, एंड ऑल्सो अबाउट फैमिली। आई कैन से डेट। ओके, तो ये क्या होता है, ये क्या है, ये होता है रॉ इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसकी रॉ इंफॉर्मेशन है ये, आकाश नाम के लड़के की। अब आकाश नाम के लड़के की रॉ इंफॉर्मेशन है, तो जब आप इस सबको कंबाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डेटा बन जाएगा, डेटा ऑफ आकाश। ठीक है, तो आप डेटा समझ गए कि डेटा क्या क्या होता है, कैसा होता है। अब ये टाइप्स क्या होता है। टाइप्स क्या बताता है आपको, टाइप्स क्या बताएगा आपको। मीन्स व्हाट काइंड ऑफ दिस डेटा, किस तरह का डेटा है, व्हाट काइंड ऑफ दिस डेटा, किस तरह का डेटा है ये। तो जैसे ये आकाश के केस में क्या, किस तरह का डेटा है, जस्ट ये आकाश का बायो डेटा है। ठीक है, बायोग्राफी है उसकी। ठीक है, उसका क्या है, उसका क्या टाइप क्या है, बायोग्राफी है। कि आकाश का जो डेटा है किस तरह का है, बायोग्राफी इसकी, उसके बारे में। तो गाइस सेम एज इट इज़ जावा प्रोग्रामिंग में जो भी डेटा डालते हैं हम, जावा in Java programming, whatever data or values we are going to use, so then we have to declare its data types। अब मैंने आपको बताया था कि जावा में जेवीएम होता है। ठीक है, जेवीएम क्या करता है, वही तो है मेन, लाइक उस वही ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, वही आपको कन्वर्ट करेगा। तो उसको बताना ज़रूरी है कि जो भी हम डेटा टाइप्स, जो भी हम डेटा उसमें डाल रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वो किस तरह का डेटा है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसको स्टोर करेगा और यूज़ करेगा। ठीक है, उसको बताना पड़ता है। अब कितने टाइप्स के डेटा होते हैं। फर्स्ट होता है इंट, फर्स्ट होता है बाइट, लाइक बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, fourth one is float, fifth one is double, sixth one is char, seventh one is boolean. And one more thing guys, these are primitive data types, these are primitive
डेटा टाइप्स, लाइक व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। कुछ और डेटा टाइप्स होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लाइक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये हो गया अरेज, स्ट्रिंग, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये आगे के टॉपिक्स हैं, इसको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, इरेज कर दूंगा मैं इसको। अब गाइस बाइट क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो ये जो तीनों होते हैं ये तीनों किस लिए यूज़ होते हैं, ये तीनों होंगे these trio are used to store integer value और non decimal numeric values, ठीक है। लाइक एग्जांपल 1 2 3 4 4 4 5 9 लाइक दिस 1000 लाइक ये। अब तीनों ऐसा यूज़ करते हैं तो फ़र्क क्या है, अब आप ये पूछोगे कि मीन्स अगर तीनों अगर यूज़ हो रहे हैं डेसिमल नॉन डेसिमल के लिए तो कब किसको क्या यूज़ करना है, तो उसका भी एक वो है, मीन्स क्या कहते हैं उसको, रूल्स हैं और रेंज हैं, कितनी रेंज पे कौन सा यूज़ करना है, किस रेंज पे कौन सा यूज़ नहीं करना है, तो वो भी है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक फर्स्टली हम जाएंगे गूगल पे जहाँ पे हमने सर्च किया था उसको, एंड जावा डेटा टाइप्स लाइक दिस, या तो आप W3 स्कूल में चले जाओ और या तो फिर आप ओरेकल पे, बेस्ट वेबसाइट ओरेकल्स के, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर सीखना है हमें तो उसके डॉक्यूमेंट्स पे जाओ। आप डॉक्यूमेंट्स पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। अब देखो गाइस, ये मैंने आपको बताया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। आई हैव फॉरगॉटन लॉन्ग गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, लॉन्ग को। इंटीजर के बाद एक और आता है 3.1 ले लेता हूँ, लाइक लॉन्ग। तो ये चारों होते हैं, नॉट ट्रायो, ऑल फोर्स, ठीक है। तो लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, केयर होते हैं। तो ये इनमें बाइट पे क्या होता है कि सबकी रेंज होती है, -128 to 127 इसकी रेंज है। 8 बिट का होता है, 16 बिट का होता है, -32 to 3027 माइनस मीन्स नॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू। इसकी होती है कि -2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 - 1 तक होता है। तो इतना हमको डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इसलिए मैं आपको इतना बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतना कोई नहीं पूछता है, ना कि इंटरव्यूज़ वगैरह में कहीं नहीं पूछने कि उसका रेंज होता हो क्या है, ये कोई नहीं पढ़ता है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपको अगर पढ़ना है तो आप यहाँ से जाकर ये docs.oracle.com पे आपको मिल जाएगा, बट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कहाँ पे क्या यूज़ होता है। जैसे कि मैंने बता दिया कि ये जो चारों हैं ये इंटीजर, नॉन डेसिमल, न्यूमेरिक वैल्यू। अब नॉन डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू में आपका निगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड। तो मीन्स दोनों तरह के नेगेटिव भी ले लेंगे और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले लेंगे, कौन, ये चारों। अब फ्लोट एंड डबल क्या होता है, अब दीज, इनका क्या है, बोथ आर यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज़। आप बोलोगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों ही अगर डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो फ़र्क कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फ़र्क है गाइस, फ़र्क ये है कि अगर रही बात फ्लोट की, सपोज़ हमने लिखा 10 पॉइंट को सम नंबर्स, लाइक ये कुछ इतने नंबर ही यूज़ ले सकता है, ठीक है। और डबल का अगर हम ले लें तो फ्लोट क्या करेगा, टिल 5 नंबर्स, पॉइंट्स के बाद 5 to 6 नंबर ही लेगा। फ्लोट के बाद आप चाहे अनलिमिटेड इतना दे दो। तो ये होता है फ़र्क कुछ डबल्स का, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है डबल और फ्लोट में। और लास्ट में हमको डिक्लेयर करना पड़ता है लाइक स्मॉल f एंड स्मॉल d, बताने के लिए कि हमने नंबर तो ले लिया है बट क्या वो फ्लोट है या फिर वो डबल है, क्या है वो, तो उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में f
जो कि फ्लोट को डिनोट करता है, एंड जो डी है स्मॉल डी वो डबल को डिनोट करता है। एंड गाइस कैर क्या होता है? कैर क्या होता है? कैर इज स्टोर फॉर कैरेक्टर्स वैल्यू, स्टोर फॉर कैरेक्टर्स वैल्यूज लाइक ए बी सी डी, इस तरह की वैल्यूज को, कैरेक्टर्स को। अब इसकी इसका एक और वो है फीचर, लाइक इसको आपको हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखना, लाइक ए बी इस तरह, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होंगे, इसको हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखा जाता है। और इस पर सी यू लिखने की लास्ट में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समझ जाएगा कि कैरेक्टर है अगर आपने ऐसे ही लिख दिया इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। अब बुलियन का क्या होता है? बुलियन इज यूज टू चेक वेदर इट इज़ ट्रू, ये दो ही वैल्यू देगा, ट्रू और फॉल्स, बस बुलियंस का यूज़ होता है ऐसे। और लगे हाथ में आपको स्ट्रिंग का भी बता देता हूँ, जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। स्ट्रिंग क्या होता है? एक स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, जो अपने आप में एक क्लासेस होते हैं। मैं आगे आपको बताऊँगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बट आप इतना समझ लो कि स्ट्रिंग में अगर हमको कुछ लिखना है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे माई नेम इज़, लाइक सपोज अजीत हो गया, एंड स्ट्रिंग में ही लिखना है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सौम्या हो गया, लाइक इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। तो ये होता है स्ट्रिंग। तो ये होते हैं डेटा टाइप्स गाइस। अब टाइप्स तो मैंने बता दिया कि क्यों होते हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि इंटीजर में आपने डेसिमल वैल्यू डाल दी तो एरर आएगा, आपने फ्लोट में अगर इंटीजर वैल्यू डाल दी तो एरर आएगा, कैर में अगर आपने डेसिमल डाल दिया, या स्ट्रिंग में सॉरी या फ्लोट में आपने कैरेक्टर वैल्यू डाल दिया तो एरर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है आपको। जो वैल्यू हम जो जिस तरह का डेटा यूज़ कर रहे हैं तो उसका टाइप डिफाइन करना हमारा काम है, क्योंकि वो जेवीएम को समझने में आसानी होती है उससे। ठीक है गाइस, आज इतना ही रखते हैं फॉर डेटा टाइप्स। ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपको और कुछ जानना है तो जैसे मैंने साइट बताई है आपको oracle.com, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको और अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, फॉर नॉलेज। इतना याद करना, इतना पढ़ना की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि इतना कुछ नहीं पूछते हैं वो लोग। थैंक यू गाइस।